हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक डिवीजन पॉइंट। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग टेंस पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके पार्ट के बारे में। फ्रेंड्स, जो टेंस होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं: इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको ही हम लोग ये तीनों टेंस में डिवाइडेशन करेंगे। तो 4 पार्ट होते हैं, तो 4 3 12 कुल मिला के 12 होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से: प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग इसके इंडिफिनिट के पार्ट को पढ़ेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, पहले हम टेंस के पार्ट्स को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं कि अगर हमको टेंस के पार्ट को सेंटेंस में कवर करना हो तो हमको किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको पहले जिस बातों का ध्यान रखना है उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी टेंस के पार्ट को पढ़ने से पहले हम लोग को 3 बातें याद रखनी चाहिए। फर्स्ट, सब्जेक्ट, सेकंड, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट जो होता है कोई व्यक्ति, जैसे मैं, तुम, सीता, गीता। ऑब्जेक्ट जो होता है वो वस्तु। वर्ब जो होता है इसको हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। ये किसी भी सेंटेंस के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। आई जो है इसमें सब्जेक्ट है, प्ले जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मैं फुटबॉल खेलता था। ये सेंटेंस जो है फ्रेंड वो पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में जब सेंटेंस हो जाएगा तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आई प्लेड फुटबॉल यहाँ हो जाएगा, तो आई जो है सब्जेक्ट, प्लेड जो हो जाएगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, फुटबॉल है ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को जानने से पहले हम लोग 3 बातों को पहले जानेंगे कि इसमें अफर्मेटिव जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, निगेटिव जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं एंड इंट्रोगेटिव जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसको जानेंगे। इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसको हम लोग जानेंगे। यही हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में भी जानेंगे और यही हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट में जानेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है मैं किताबें पढ़ता हूं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आई रीड बुक, तो इसमें जो आई है वो सब्जेक्ट है, रीड जो है वो ऑब्जेक्ट है एंड बुक्स पढ़ता हूं वो क्या है, वर्ब है। ओके, अब सेकंड एग्जांपल हम लोग निगेटिव देखेंगे, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूं, तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट रीड बुक्स। तो आई जो है सब्जेक्ट है। अब हम लोग यहाँ मेन पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग बोलेंगे कि यहाँ डू नॉट लगा, डज नॉट क्यों नहीं लगा। तो फ्रेंड्स, आई जो है वो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन जहां भी होता है वहां डू नॉट का प्रयोग होता है, डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। यही इंपॉर्टेंस इसके रूल्स हैं। तो जो और डज नॉट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे ही, सी, इट आ जाए तो वहां डज नॉट का प्रयोग होता है। अब यही हम लोग अफर्मेटिव में भी देखते हैं कि सिंगुलर नाउन हो तो, अगर अफर्मेटिव में सिंगुलर नाउन हो तो ही, सी, इट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस जुड़ता है, जैसे ही गोज टू कॉलेज। ओके, अब हम लोग थर्ड पे आते हैं, इंट्रोगेटिव पे। क्या मैं किताबें पढ़ता हूं, डू आई रीड बुक्स। डू, अब सब्जेक्ट के पहले डू आ गया तो हम लोग देखेंगे डू क्यों आया। तो कोई भी जैसे वाक्य क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इन शब्दों से चालू होता है तो सब्जेक्ट से पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग जो होता है सिंगुलर एक वचन के लिए होता है। ये इसके कुछ रूल्स होते हैं फ्रेंड्स जो हम लोग जानेंगे। जैसे कभी भी कोई वाक्य हु से प्रारंभ होता है तो उसके साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि हु गोज टू कॉलेज, तो इसमें हम लोग डज का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये वाक्य जो है हु से प्रारंभ हुआ है। तो हु गोज टू कॉलेज, हु मेक्स अ नॉइज।
ओके, अब सेकंड रूल्स हम लोग जानेंगे कि कभी भी वाक्य में डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब क्या होता है, जैसे कोई काम करना, जैसे मैं खाता हूँ, जाता हूँ, नहाता हूँ, तो एस या ईएस हटा दिया जाता है उसमें। जब मेन वर्ब यूज होता है तो उसमें एस या ईएस हटा दिया जाता है। ये हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट का। अब हम लोग जानेंगे फ्रेंड पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है, कोई काम हो चुका है, जैसे आप 9th में थे, अब 10th में आप चले गए, तो 9th में जो आप एग्जाम दिए तो वो काम हो चुका है, क्योंकि अब आपको 10th का देखना है, 9th का नहीं देखना है, तो ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है। तो रूल्स हम लोग जानेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं। फर्स्ट इसके रूल्स होते हैं कि सकारात्मक वाक्यों में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, सभी प्रकार के वाक्यों में इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम हिंदी बोलते थे या तुमने हिंदी बोली, तो यू स्पोक हिंदी, तो यू जो है वो जो है सब्जेक्ट है, स्पोक जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एंड हिंदी जो है वो ऑब्जेक्ट है। स्पीक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड स्पोक जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो निगेटिव में हम लोग देखते हैं कि तुम हिंदी नहीं बोलते थे, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। अब इसमें क्या चेंजेज आया फ्रेंड, कि ये डिड नॉट क्यों लगा, तो निगेटिव में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जुड़ता है, कैसा भी सब्जेक्ट हो, अगर पास्ट टेंस में अगर सेंटेंस है तो उसमें डिड नॉट जुड़ता है, कैसा भी कोई सब्जेक्ट हो। डिड जहां भी जुड़ेगा वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। अगर पास्ट टेंस में डिड जहां भी जुड़े तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो स्पोक है वो फर्स्ट फॉर्म स्पीक में आ जाएगी फ्रेंड। तो यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। क्या तुम हिंदी बोलते थे, डिड यू स्पीक हिंदी। अब स्पीक जो है फ्रेंड्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, तो इंट्रोगेटिव वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड सब्जेक्ट के पहले होगा। सेकंड इसका रूल्स है कि हु से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में डिड का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज कौन गया, हु वेंट टू कॉलेज, तो हु से प्रारंभ होने वाले कोई भी वाक्य होंगे उसमें हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वेंट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अगर कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है और वो हु से प्रारंभ होता है तो वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है। जैसे हु वेंट टू कॉलेज, गो जो है फ्रेंड वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म एंड गॉन थर्ड फॉर्म। अब हम लोग जानेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस जो होता है फ्रेंड्स, भविष्य में होने वाले काम को बताया जाता है। जैसे आप 10th में हैं और आप इंटर के बारे में सोचेंगे कि हमको इंटर में क्या पढ़ाई करनी है, कैसे उसका क्राइटेरिया करना है ये जो होता है वो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है। अफर्मेटिव जो, इसमें भी 3 रूल्स होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव जो होता है फ्रेंड्स, पहले हम लोग अफर्मेटिव को जानेंगे। इसके एग्जाम्पल जो हैं, आप हिंदी बोलेंगे, यू विल स्पीक हिंदी। अब इसका निगेटिव देखेंगे, आप हिंदी नहीं बोलेंगे, यू विल नॉट स्पीक हिंदी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, और जहां भी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की वाक्य होगी वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। एंड इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या तुम हिंदी बोलोगे, विल यू स्पीक हिंदी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।